क्योंकि ट्रेड यूनियनों ने जो ये कदम उठाया है वैसे नहीं उठाया, कोई चाव नहीं है ट्रेड यूनियनों को भारत बंद करने का। इससे बहुत ज़्यादा आम जनता का नुकसान होता है, सरकार की जीडी पे असर पड़ता है। लेकिन भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण जब से मोदी सरकार आई है वादे बहुत करती है लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं करती है। इन्होंने कर्मचारियों का शोषण करना शुरू कर दिया है। ये कोई भी पहले इन्होंने 2 करोड़ भर्ती करने का वादा किया था पिछले प्लान में, लेकिन वो भर्ती नहीं कर पाए। अब की बार भी ऐसे ही आउटसोर्सिंग के तहत ये भर्तियां कर रहे हैं, कच्चे कर्मचारी भर्ती कर रहे हैं। जैसे सेना में भर्ती है, वो भी आप अग्निवीर के नाम पे इन्होंने भर्ती खोली है जो सिर्फ 4 साल के लिए है। यहाँ हरियाणा के अंदर भी कौशल रोजगार के नाम पर एक प्राइवेट संस्था को ठेका दे रखा है। साथ में हरियाणा सरकार उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कौशल रोजगार एक संस्था बनाई है, उसके तहत ये भर्ती कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कर्मचारी कभी भी अपने लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ते, हम आम जनता की लड़ाई लगती है। खासकर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी तो आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने अभी 26 दिसंबर को जो कानून लेकर के आई है वो बहुत ही खतरनाक हिट एंड रन कानून है। जो भी चालक, क्योंकि चालक की श्रेणी में मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, रिक्शा सभी आते हैं, बड़ी गाड़ियां भी आती है, तो सभी चालकों पे ये नियम लागू होता है। उसमें 7 साल की सज़ा, और अगर समय पर उसको मतलब जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है अगर उसको उठा करके हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएगा तो उसको 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा। वो ड्राइवर तो बेचारा वैसे ही मारा गया, अगर वो वहाँ पे रुक गया तो आम जनता मारेगी, अगर उसको उठा के ले गया तो ये कानून मारेगा। इसलिए हमने सबसे बड़ा विरोध सबसे पहले कर्मचारियों का आज की उसमें भारत बंद के आह्वान में कर्मचारियों का हिट एंड रन कानून के विरोध में हमने हड़ताल की है। दूसरा नंबर, जो बीजेपी सरकार ने 2004 में वाजपेयी जी की सरकार में जो पुरानी पेंशन बंद की थी, हमने उसके विरोध में भी, क्योंकि कुछ प्रदेशों में पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है लेकिन हरियाणा में और केंद्र सरकार ने अभी तक ये पुरानी पेंशन लागू नहीं की है, तो ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन का भी है। और कर्मचारियों की बहुत सी विसंगतियां हैं जो अधिकारियों के लेवल की है। अधिकारी फाइल तो ले लेते हैं लेकिन उसके बाद फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, सरकार की जी हजूरी करते हैं। सरकार के आला जो मंत्री है उनको बारीकी का कोई ज्ञान नहीं है, वो लोग अधिकारियों के भरोसे अपनी सरकार चला रहे हैं, अधिकारी उनको गुमराह कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं जो ये बड़े बड़े अधिकारी आपने लगा रखे हैं, खासकर जो हरियाणा रोडवेज के जो बड़े बड़े अधिकारी लगा रखे हैं, पर्सनल सेक्रेटरी लगा रखा है, पुलिस डिपार्टमेंट से है, ये इस रोडवेज के बेड़े में कर्मचारियों का बहुत शोषण कर रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं, हमारा विरोध है सरकार के खिलाफ कि ऐसे अधिकारी को हटाया जाए, क्योंकि ये कर्मचारियों की कोई भी मांग पूरी नहीं कर रहा। बोनस 7 साल का बोनस कर्मचारियों को ऐसे का ऐसा लटका पड़ा है। वित्त विभाग का पर्सनल सचिव ये डॉक्टर नवदीप सिंह विरक है, जबकि इसने मतलब हर साल बोनस दिवाली पे देना चाहिए, जबकि यूपी में और उत्तराखंड में अन्य राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है, वो हर साल बोनस दे रही है। लेकिन हरियाणा के अंदर ऐसे अधिकारी इनको गुमराह कर रहे हैं, ये कोई भी कर्मचारियों को काम नहीं होने देते। ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसनी चाहिए। इनके विरोध भी हमारा ये आज का प्रदर्शन है। सर, ये प्रदर्शन एक दिन के लिए है कि आगे भी रहेगा? ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर पूरे भारत बंद का 1 दिन का आह्वान किया गया है। जैसे ही ट्रेड यूनियन आगे की कोई कॉल देगी तो उनकी उस पर दोबारा आगे का निर्णय ट्रेड यूनियन ने लेगी। सर, जो ट्रेड यूनियन के आह्वान पर जैसे ये समर्थन किसानों को भी दिया? जी हाँ, किसान, क्योंकि किसान 2021 में 21-22 में 1.5 साल तक दिल्ली बॉर्डर पर बैठा रहा, तो सरकार ने उनकी मांगे मानी। प्रधानमंत्री ने काले कानून रद्द करने का खुद अपने संबोधन में किया था। उसके बावजूद भी किसानों के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी, उस कमेटी ने आज तक 3 साल हो गए, 3 साल में भी कोई रिपोर्ट नहीं दी, न ही किसानों को एमएसपी दी गई है। एमएसपी हरियाणा सरकार कहती है कि भाई हरियाणा में 14 फसलों पर एमएसपी है, लेकिन एमएसपी क्या है? 6% खरीदारी करती है, 8% खरीदारी करती है, 10% खरीदारी करती है, 80% 90% अनाज कहाँ जाएगा? वो किसको देंगे? वो व्यापारी वर्ग खरीदता है, और व्यापारी वर्ग मन मर्जी के, जैसे सरसों है, सरसों का 6100 रुपए का सरकार ने रेट दे रखा है, लेकिन सरकार थोड़ी बहुत 10% 5% सरसों खरीदती है, उसके बाद कौन खरीदता है?
व्यापारी खरीदते हैं, वही 6100 की बजाय कोई 4800 में खरीद रहा है, कोई 5100 में खरीद रहा है, कोई 5200 रुपये में खरीद रहा है। ऐसे किसानों का बुरा हाल है, 3-3 दिन तक मंडियों में पड़ा रहना पड़ता है। इसलिए ट्रेड यूनियनों का भारत बंद में किसानों के साथ भी आज मतलब उनका समर्थन है। आज ट्रेड यूनियन के आह्वान पर सारे भारत में संपूर्ण चक्का जाम है आज, और जितने भी ट्रेड यूनियन हैं जो कर्मचारी हित मजदूरों हित में काम कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से इस चक्का जाम में शामिल हैं। इसमें हरियाणा रोडवेज के साझा मोर्चा के बैनर तले हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, और उस विरोध के फलस्वरूप हम सारी साझा मोर्चा की यूनियनों के साथ चक्का जाम में शामिल हैं। सर इसमें क्या क्या मांगे रखी हुई हैं आप? इसमें हमने सरकार मांगे तो ट्रेड यूनियन की जो ये हड़ताल है ना, ये ऑल इंडिया की स्ट्राइक है इसमें, लेकिन हमने एक साझा मोर्चा का मांग पत्र दिया हुआ है सरकार को, जिसमें हमारी 20 के करीब मांगे हैं। तो कुछ मेन मांग जो आपकी है ये बता रहे हैं आज के समय में सबसे प्रमुख मांग हिट एंड रन का मामला है ये, क्योंकि हरियाणा रोडवेज के जो चालक हैं वो सारा दिन सड़कों पर रहते हैं, और आज के देश में चालक तो सभी हैं, चाहे मोटरसाइकिल चलाने वाला हो, कार चलाने वाला हो, परिवार में प्रत्येक व्यक्ति चालक है। और सरकार जो ये हिट एंड रन का कानून लेके आई है, इससे सभी लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। किसानों के समर्थन में भी आप खड़े हैं, मजदूर संघ से एसकेएम जैसे मोर्चा लगा के बैठा हुआ है, दिल्ली जाने के लिए कह रहा था, इसका भी आप समर्थन कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, हम इसका भी समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल। वो भी आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उनके साथ बिल्कुल साथ में खड़े हैं। कुछ वेतन को लेकर भी मांगे चल रही थी कि हरियाणा रोडवेज की कुछ कर्मचारियों को वेतन का भी इश्यू चल रहा है, आप अपना वेतन को बढ़ाना चाह रहे हैं, इसके लिए भी मांग है? ये वेतन की मांग तो वैसे मांग पत्र में है, मांग पत्र में दी हुई है, चालक का, परिचालक का, क्लर्कों का, वो भी सरकार के साथ लिखित में दिया हुआ है।